गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी के पार्ट फर्स्ट की बुक हम कर रहे हैं और उसके अंदर जो है हम आज यूनिट थर्ड के लेसन नंबर 5 जो है वो करने जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रियाएं होती क्या है। देखो बच्चों, कोई भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जब करते हैं तो उन एक्टिविटीज़ को जो है हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो प्राथमिक क्रियाएं दे रखी है तो ये मतलब कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, फिर इसके बाद में सेकेंडरी एक्टिविटीज़, फिर जो है टर्टियरी एक्टिविटीज़, ऐसे जो इनको एक्टिविटीज़ को जो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो बच्चों, आज जो है हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में जो जानेंगे कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या है और कौन कौन से पार्ट के अंदर, यानी वर्ल्ड के अंदर कौन से पार्ट के अंदर किस टाइप की एक्टिविटीज़ की जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो। तो यहाँ ये कहता है कि मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ इनकम जो है ना वो हमें इनकम हमारी बनती हो, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं का यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हो जाती है जिससे हमारी जो है इनकम जो लर्न होती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि इसको 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्टियरी, फिर जो है ना हमारी जो क्वैटरनरी जो है एक्टिविटीज़ को बोलते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थक क्रियाएं इनको बोलते हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो प्राथमिक क्रिया है यानी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो हम डायरेक्ट जो है ना वो पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर जो है ना वो निर्भर होते हैं हम, कि हम डायरेक्ट जो है ना जो वहीं से हम लेते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्टिविटी की जो ना ये कोई प्रोडक्ट की जो है स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसी को हम जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट करना, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, भोजन संग्रह यानी कि भोजन को इकट्ठा करना, पशुचारण दैट्स मीन इसको हम गैदरिंग बोल सकते हैं, जैसे कि पशुओं को जो है हम चराने के लिए जो ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, मछली पकड़ना यानी फिशरिंग, वनों से लकड़ी काटना यानी फॉरेस्ट्रिंग यहाँ इसको हम बोल सकते हैं, कृषि एवं खनन कार्य यानी कि एग्रीकल्चर एंड माइनिंग की जो एक्टिविटी जो हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कि मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्यक्रम तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। तो देखो, मछली जो है हम वहाँ कहाँ पकड़ेंगे, जहाँ तटीय मैदान है, सॉरी तटीय जो क्षेत्र है जहाँ हम समुद्र के किनारे, वहीं पर जो हम मछली पकड़ सकते हैं समुद्र से। और जो कृषि है वो मैदानी भाग यानी समतल भाग के अंदर जो है कृषि वो आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर यही है। अब हम बात करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ है, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो आखेट करना है या भोजन संग्रहण है या फिर कृषि करना है, मछली पालन, मछली पकड़ने का काम है, जंगल लकड़ी का काम है, तो उनकी एक्टिविटी हम करेंगे। पशुचारण हो गया, जैसे जैसे कि इस पिक्चर के अंदर जो आप लोग देख सकते हैं कि जो है कि ये पर्सन है और जो पशुओं को जो चराने के लिए जो है वो अलग अलग स्थानों पर उनको लेकर जा रहा है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आखेट एवं भोजन संग्रहण। तो यहाँ पर आखेट मतलब कि हंटिंग जिसको हम बोलते हैं, शिकार करना हम इसको बोलते हैं। तो ये इस तरह का जो है एक क्रिया है ये। और भोजन संग्रह यानी कि भोजन को जो है संग्रहण करना, उनको इकट्ठा करना। तो ये काम जो है वो हमारी प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। इसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था। एक था पशुओं का खेत कर और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करें। तो यहाँ पर कहता है कि दो तरह का जो एक्टिविटी वो करता था स्टार्टिंग के अंदर, यानी आदिमकालीन तो हो गया हमारा कि जो स्टार्टिंग जो है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं जो ट्राइबल्स जो पीपल है वो इस तरह के जो काम करते हैं आदि मानव। तो स्टार्टिंग में यही था। तो स्टार्टिंग के अंदर वो भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करता अपने, तो वो या तो आखेट करता था, पशुओं का शिकार करता था, या फिर जंगलों से जो भी खाने के योग्य जो भी पेड़ पौधे या उनसे कंदमूल जो मिल गया वो उनको खा लेता था, उनको इकट्ठा कर लेता था। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे।
तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो आदिमकालीन जो लोग थे वो जंगल में रहते थे, और जो सबसे मतलब अति शीत यानी कि जो हमारा टुंड्रा जो क्लाइमेट है वहाँ पर अत्यधिक गर्म प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो आखेट द्वारा जो जीवन यापन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आज के टाइम भी जो है ऐसा बहुत से लोग हैं जो इन क्षेत्रों के अंदर रहते हैं और वो वैसे ही जो है गतिविधियाँ कर रहे हैं। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण के युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई है या संकटोत्पन्न है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो शिकार अवैध शिकार यानी कि जो लोग आदिमकालीन के जो लोग रहते थे ना, वो सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए जो उनका शिकार करते थे। लेकिन अब अवैध शिकार स्टार्ट हो गया है। ऐसे ऐसे जानवरों का शिकार किया जा रहा है जिनको जो है हम कह सकते हैं कि एक कमर्शियल पर्पज से जो है उनका शिकार किया जा रहा है, उनको जो ना बेचा जाता है। तो ये चीज़ें होने से क्या हुआ कि जो बहुत से जीव है वो लुप्त होने के कगार पर या लुप्त हो चुके हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जो बंगाल टाइगर है या टाइगर है, शेर है या सफ़ेद हाथी है या चीता है, तो उनका बहुत ज़्यादा शिकार किया गया, अवैध शिकार किया गया, जिससे उनकी जो है लगातार संख्या जो है वो कम होती चली गई। तो क्योंकि ये हमारे जो है एक राष्ट्रीय धरोहर है, उनकी जो संख्या कम नहीं होनी चाहिए, तो इनके ऊपर जो बाद में बैन भी किया गया है। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे बंगाल टाइगर है, तो उनका शिकार बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। यहाँ तक कि जो एशियाई चीता है वो इस धरती पर लुप्त हो चुका है, क्योंकि उसका इतना शिकार हुआ कि धीरे धीरे उनकी संख्या लगातार कम होती गई और वो लास्ट में जो है वो यहाँ इस अर्थ से जो है वो प्रजाति बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बात डायरेक्ट पूछ रहा है कि भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जैसे अंडरस्टूड है कि जो ना वो जो पशु है हमारे, उनकी जो संख्या लगातार कम हो रही थी, तो इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे हम पढ़ते हैं कि भोजन संग्रहण एवं अखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। विश्व के विभिन्न भागों में यह क्रिया विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में जो है पाई जाती है। यह कार्य कठोर जलवायु की दशाओं में किया जाता है। इस अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता को पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। तो बच्चों ये क्या कहता है कि जो ना ये जो लोग हैं आदिमकालीन लोग, वो अपने समाज में रहते हैं और छोटा सा समाज होता है उनका, और वहीं पर जो है वो काम शिकार करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, भोजन यानी कि फूड को जो है वो इकट्ठा करने के लिए, जिसको हम फूड गैदरिंग भी जो बोल सकते हैं। वस्त्र एवं शरण यानी कि उनकी क्लोथिंग एंड जो शेल्टरिंग का जो काम है, वो टोटली जो है ना पशुओं पर जो है ना वो एनिमल्स के ऊपर और वहाँ की जो वेजिटेशन है उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये काम करने के लिए कोई तकनीकी की जरूरत नहीं है, कोई पूंजी की जरूरत नहीं है। अपने हथियार उठाओ, भाला लिया और उससे शिकार कर दिया। तो ज़्यादा कोई तकनीकी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ज़्यादा तकनीकी ज़्यादा हम वहीं यूज करते हैं जहाँ पर हमें उनको जो कमर्शलाइजेशन जब करते हैं तो वहाँ पर हमें तकनीकी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ वो खाने के लिए जो है शिकार कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। यहाँ जो ना आप पिक्चर देख सकते हैं कि जो ना ये मिजोरम के अंदर जो ना संतरे इकट्ठे कर रही है महिलाएं, तो ये वहाँ के जो आदिमकालीन जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब कमर्शलाइजेशन उनका हो रहा है। भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। तो बच्चों यहाँ जो उच्च अक्षांश का जो मतलब है वो इसका मतलब ये होगा, जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, तो ये जो 0 डिग्री हो गई, इसके साथ साथ जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर जो अक्षांश होंगे उनको जो उच्च अक्षांश जो है वो बोलते हैं। तो इन्हीं को जो है हम क्या बोलेंगे, उच्च अक्षांश। तो उच्च अक्षांश के ऊपर जो है ये गतिविधियाँ जो है वो की जाती हैं। उसके बाद कहता है कि जो निम्न अक्षांश क्षेत्र है जिनमें उच्च और निम्न, उच्च के अंदर तो हो गया उत्तरी कनाडा और हमारे जो यूरेशिया है ये दक्षिण चिली वहाँ पर। उसके बाद कहते हैं कि निम्न जो अक्षांश है हमारे, निम्न अक्षांश जो 0 डिग्री के आसपास है, जैसे अमेजन बेसिन है या उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का जो क्षेत्र आ जाता है,
ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई के जो आंतरिक प्रदेश है वहाँ पर जो है भोजन संग्रहण का कार्य जो वो किया जाता है। उसके बाद कहते हैं आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये अब जो समय में आधुनिकता आ चुकी है, आधुनिकता आने के बाद जो है ना ये व्यापारीकरण जो वो होने लग गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियों, छाल, औषधि पौधों का सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने के कार्य भी करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों को ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनीन भी एक तरह की जो पौधा होता है उसकी छाल से जो कुनीन की गोली जो वो बनती है, जो हमारी जो मलेरिया जैसी जो बीमारी है उसके अंदर जो है ना ये काम की जाती है। चमड़ा तैयार करने एवं कॉर्क के लिए पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ एवं कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे का कपड़ा बनाने के लिए और दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए पेड़ के तने का उपयोग रबड़, ब्लाट, गोंद व रोल बनाने के लिए करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो धीरे धीरे जो ना ये बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो च्युइंगम जो होती है वो चूसने के बाद शेष जो बचे भाग को क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि है चिक्कल कहते हैं। ये जो ना जपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। तो यानी कि जो चिंगम है वो ये वृक्ष से जो ना वो जो जपोटा वृक्ष है उससे जो ना वो ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैप दिया गया है, मैप के अंदर जो हम देख सकते हैं कि जो है ना इसमें कौन कौन से भाग है जहाँ पर जो है ना निर्वाहन संग्रहण के जो क्षेत्र है उनके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से भाग है जहाँ पर जो है ना हमारे जो भोजन संग्रहण का जो कार्य किया जाता है। तो बच्चों जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट, ये तो ये इसके अंदर जो है ये हमारा जो ना उच्च अक्षांशीय पार्ट है और जो काफ़ी शीतल यानी कि अति शीत एरिया है, भी बहुत ठंडा एरिया है ये। और उसके बाद जो ना हमने पढ़ा था कि जो निम्न अक्षांश है, तो निम्न अक्षांश के अंदर जो है ना यहाँ पर जो ये एक आ गया हमारा जायरिया बेसिन और इधर से आके ये अमेजन बेसिन, ये दोनों जो है एरिया जो है ना वो हमारे कौन से हो गए, ये एरिया जो है वो हमारे हो गए निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जो कि यहाँ पर भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। तो उसके बाद कहता है कि विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादकों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण वाले समूह के उत्पादन को स्थान ले लिया है। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है उन क्षेत्रों के अंदर कमर्शलाइजेशन जो है वो होना स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा पशुचारण, ये हमारे जो ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसको करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।